नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते चलेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। ये जो बैच है ये आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर आपको सिलेक्शन लेना तो भैया अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं टॉपिकों को क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको पता ये चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात, जो अपन पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी आपको पता चलेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, क्यों आपको ये तो रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और जो अपन ने पढ़ा है, जो टॉपिक अपने क्लियर किया है उससे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी आपको पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो अपने मित्र हैं उनको भी सोल्व कर दें। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार अपन क्या है हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते चलते हैं, तो जिससे आपके क्या है टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगभग मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। पूरे क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर अपन जितने भी क्वेश्चन पीछे हैं उन सभी को सोल्व करेंगे तो क्या टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं कोशिश अपनी ये रहेगी कि एक टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए, जैसे इस टाइप के 5 क्वेश्चन आए तो इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन आप खुद को सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश करो और इसके आंसर देने की कोशिश करो। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन भी अपन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 11:9। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 8:13। ऑप्शन सी की बात करें तो 11 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करें तो 15:16। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट में लिखते जाया करो भाई, जिससे मेरे को ये पता चले जो मैंने आपको पढ़ाया आपके कितने समझ में आया, तो ये भी मेरे को पता चलता रहे। बात समझ में आ गई? तो चलो सोल्व करो और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर आ रहा है लिखो, या इससे अलावा भी कोई आपका आंसर आ रहा है तो वो भी लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि आपने कौन सा आंसर दिया है, तो उस पर भी अपन क्या करेंगे गौर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो सोल्व करते हैं। आपने सोल्व कर लिया होगा। मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या है एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 संख्याएँ हैं उनका योगफल की बात करें तो कितना 80 है और उसका अंतर कितना 8 है। बात समझ में आ गई? तो अपन 2 संख्याएँ मानेंगे। पहली संख्या मान ली अपन ने ए और दूसरी संख्या क्या मानी बी मानी। बात समझ में आ गई? 2 संख्या, पहली संख्या अपन ने क्या मानी ए और जो दूसरी संख्या वो क्या मान ली बी मान ली। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है क्या? 2 संख्या अपन ने मान ली, आप चाहो तो XY मान लो, आप चाहो तो कैक है मान लो, जो भी आपकी इच्छा मान सकते हो। तो पहली संख्या अपन ने ए मानी, दूसरी संख्या बी मानी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इनका योगफल कितना 80 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इसका योग कितना आ गया 80 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है इनका अंतर, पहली और दूसरी संख्या का अंतर। अगर पहली संख्या में से अपन जो दूसरी संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इसका अंतर कितना आ रहा 8 आ रहा। बात समझ में आ गई? ये हो गई आपकी समीकरण 1 और ये हो गई आपकी समीकरण 2। बात समझ में आ गई? अब देखो पहली समीकरण में से अपन दूसरी समीकरण को घटाएंगे, ये तो आप सभी को आता होगा। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखो ये माइनस का क्या है बी है और ये प्लस का बी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या बच गया ए तो कितने हो गए 2a बराबर क्या हो जाएगा 80 और 8 कितने हो गए 88। तो 2a बराबर क्या हो गया 88 हो गया। आपको मान किसका चाहिए a का, तो a बराबर कितना हो जाएगा 88/2। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 8 में कितने बार गया 4 बार और इस 8 में कितने बार गया 4 बार। तो a बराबर क्या आ गया
ए का मान आपके पास आ गया 44। बात समझ में आ गई। ए का मान कितना आ गया 44। अब ए बराबर कितना आ रहा है आपके पास 44 आ रहा है। ये किस में रखेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण किस में 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर जो ए है, ए की जगह अपन क्या रखेंगे 44 रखेंगे, क्योंकि ए का मान अपने पास क्या आ गया 44 आ गया। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, ए का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। एक समीकरण क्या है, 1 नंबर ए प्लस बी बराबर क्या है 80 है। समीकरण ये अपन ने यहाँ पे लिख ली, ए प्लस बी बराबर 80 पहली समीकरण यहाँ पे रखी है। और जो ए का मान है वो क्या रखेंगे 44। तो 44 प्लस बी बराबर क्या है आपके पास 80 है। बी बराबर क्या हो जाएगा 80। 44 इस साइड में प्लस का, इस साइड में आए क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा -44। बात समझ में आ गई। अब 80 में से अपन 44 माइनस करेंगे, क्या आ गया 36। तो बी बराबर आपके पास क्या आ गया 36 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका बी का मान हो गया। बात समझ में आ गई। ए का मान कितना 44 और बी का मान कितना आ गया 36। आपको पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या क्या 44 है, दूसरी संख्या वो क्या हो गई आपके पास 36 हो गई। पहली संख्या क्या 44 है और सेकंड नंबर जो संख्या वो क्या है 36 है। अब देखो इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 11 चौको 44, इसमें 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपके पास क्या आ गया 11:9। 11 क्या आ गया 9। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए राइट। कौन सा राइट है, ए है राइट। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अगर आपके नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर कितना है 8 है। तो अपन ने दो संख्याएं मान ली, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इनका अपन ने योग किया तो कितना आ गया आपके पास 80। ये क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे अपन ने लिखा है, कुछ भी इसमें नहीं किया है, कोई सूत्र नहीं लगाया। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसका मान कितना दे रखा है आपको 80। उनके बाद में दे रखा है इनका अंतर है, इनका अंतर कितना है 8 है। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया 8। बात समझ में आ गई। अब जो यहाँ पे जो b का मान इस यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो b से b क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया 2a बराबर क्या आ गया, इन दोनों को ऐड किया 80 8 कितने हो गए 88। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 है वो इस साइड में आके क्या हो गया भाग में, तो a का मान कितना हो गया 44 हो गया। बात समझ में आ गई। अब जो a का मान है वो कितना है आपके पास 44 है, इसको अपन समीकरण 1 में रखेंगे। जहाँ भी आपको a दिखे उसकी जगह आप 44 रख दो। तो पहली समीकरण क्या है a प्लस बी बराबर 80 है, तो a की जगह अपन ने क्या लिख दिया 44 प्लस में b बराबर 80। तो b बराबर क्या हो जाएगा 44 इस साइड में प्लस में है तो इस साइड में क्या होगा माइनस में, तो b बराबर क्या हो गया 36। तो पहली संख्या आपके पास क्या हो गई 44 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 36। इसका अनुपात पूछा तो इसको अपन क्या 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार। तो इसका अनुपात क्या हो गया आपके पास 11:9। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर अपने अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y होगा। x का 10% है वो y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्या है आपका आंसर है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ो। यदि x का 10% है, x का क्या दे रखा है आपको 10%, ये किसके बराबर है y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा है x अनुपात y होगा। तो ये आपको क्या है सोल्व करना है। ऑप्शन की अपन बात करें तो चलो ऑप्शन भी अपन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 5:7। ऑप्शन बी की बात करें तो 2:, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो 4:7। तो चलो भाई आपको ऑप्शन भी दे दिए मैंने, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। फटाफट इसका आंसर बताओ, आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो, मात्र 10 सेकंड का क्या है आपका आंसर है। चलो तो सोल्व करो इसको फटाफट।
चलो तो भाई सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। x का 10% बराबर क्या है y के 15% के बराबर। ये दोनों क्या है बराबर। जो x का है वो 10% किसके बराबर है, y के 15% के। तो चलो लिखते हैं x का अपन क्या निकालेंगे 10%। x का क्या निकाला 10% बराबर करेंगे y के 15% के बराबर है। बात समझ में आ गई। x का जो 10% है वो y के 15% के बराबर है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। x का अपन ने 10% निकाला और y का क्या निकाला 15%, और ये दोनों क्या मान है बराबर है। अब आपको क्या मान क्या चाहिए, x अनुपात y का मान चाहिए। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो 100 से ये 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। इस 100 से अपन ने इस 100 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 10x बराबर 15y। 10x बराबर क्या बच गया 15y। अब देखो आपको मान चाहिए x और y का, तो ये x है, ये y इस साइड में आके बराबर के इस साइड में भाग में आ जाएगा बराबर 15। ये क्या है गुणा में इस साइड में आके क्या हो गया भाग में। अब देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया x बटे वाई बराबर क्या हो गया 3/2। x अनुपात y की बात करें तो आपका मान क्या जाएगा 3:2। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। यदि x का 10% y के 15% के बराबर है, x का जो 10% है वो y के 15% के बराबर है, तो आपको पूछा क्या है x अनुपात y होगा। x अनुपात y का मान आपको पूछा है। तो किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, देखो x का 10% बराबर क्या रख दिया अपन ने y के 15% के बराबर। अब x का क्या निकालेंगे अपन 10% निकाला बराबर क्या हो जाएगा y का 15%। देखो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, दोनों क्या है भाग में है, तो बराबर के दोनों साइड में अपन क्या इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। ये आप चाहो तो कैंसिल नहीं करके वैसे भी पूरा सोल्व कर सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा ये आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया आपके 10x बच गया, यहाँ पे 15x है, दोनों के यहाँ बराबर में है। x जो y है वो बराबर के इस साइड में लेके आए तो क्या आ गया बट्टे में आ गया। ये गुणा में था बराबर के इस साइड में आ गया तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें 5 का भाग दिया 10 में 2 बार जाएगा, 5 का भाग 15 में कितनी बार गया 3 बार। तो x बटे वाई बराबर क्या आ गया 2/3 आ गया। तो x अनुपात y क्या होगा 3:2। बात समझ में आ गई। ये क्या आपका आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही, तो चलो करो इसको भाई नोट डाउन। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपके। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई, लेकिन आपको क्या ढंग से समझना है। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो क्या दोबारा देख लेना। नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोष्टक स्टार 3x + 2y कोष्टक बंद अनुपात, फिर कोष्टक शुरू 3x - 2y कोष्टक बंद बराबर क्या दे रखा है 5:3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। x अनुपात y का मान आपसे पूछा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन अपन लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 11:13। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 8:3।
ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 3:8। तो चलो आप लोग सोल्व करो और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ भाई। कमेंट तो आपको करना ही चाहिए, आपको साथ साथ में सोल्व करना चाहिए, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बात समझ में आ गई? तो चलो सोल्व करो, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ भाई। यदि क्या दे रहा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो। यदि 3x + 2y कोष्टक में ये अनुपात में कोष्टक शुरू 3x - 2y कोष्टक बंद बराबर आपको दे रखा 5:3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है सॉरी। तो चलो सोल्व करते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है, 3x + 2y अनुपात कोष्टक में है दोनों, इधर कोष्टक शुरू 3x - 2y बराबर आपको क्या दे रखा 5:3 दे रखा। तो इसको अपन क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 3x + 2y अपॉन में लिख देंगे 3x - 2y। ये किसके बराबर है 5:3 के, तो इसको लिखेंगे 5/3। अब क्या करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या क्या करेंगे, 3 को गुणा करेंगे ऊपर और 5 को गुणा करेंगे नीचे। बात समझ में आ गई? ये दोनों क्या है बराबर में। अब देखो 3 को गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 9x आ गया, प्लस क्या होगा 6y बराबर में 5 3 कितना हो गया 15x - 10y। बात समझ में आ गई? तो आपके पास क्या आ गया 9x + 6y बराबर 15x - 10y। बात समझ में आ गई? अब जो x का मान है वो एक साइड लेके चलेंगे और जो y का मान है वो एक साइड रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो इधर क्या है 9 क्या है, इधर 9 प्लस में है तो इस साइड में आए क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर रखेंगे अपन 6y बराबर में 15 क्या है x प्लस का, और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा इस साइड में माइनस का 9x, 10x इधर क्या माइनस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा आगे प्लस का, तो ये क्या होगा 10y। बात समझ में आ गई? अब देखो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा 16y बराबर 15 में से 9 माइनस किए तो क्या बच गया आपके पास 6x। बात समझ में आ गई? तो आपके पास क्या आ गया है, देखो आपके पास आ गया 6x बराबर क्या हो गया आपके पास 16y हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो x ये y इधर क्या है गुणा में, इस साइड में आके क्या हो गया भाग में बराबर, ये इधर देखो क्या है गुणा में तो इस साइड में आके आ जाएगा भाग में, और ऊपर क्या बचा 16। अब 2 का भाग देखो 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा 8/3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी क्या है राइट आंसर है। बात आ गई अच्छे से समझ में? एक बार दोबारा देखो अपन ने क्या किया, आपको दे रखा 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5:3 है। तो अपन ने इसको क्या रख दिया भिन्न में, 3x + 2y ऊपर रखा और 3x - 2y क्या लिख दिया नीचे, बराबर में क्या रखा अपन ने ये रख दिया भिन्न में 5/3 रख दिया। अब देखो इनको क्या कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 को गुणा किया 3x + 2y से तो आपके पास क्या आ गया 9x + 6y। इधर अपन 5 को गुणा करेंगे जो नीचे वाली संख्या इनसे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 15x - 10y। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो x 16y बराबर क्या होगा 6x हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो x और y का मान अपने को चाहिए तो y इधर लेके आ गए तो ये बट्टे में आ गया, 6 को इस साइड में लेके आ गया तो ये बट्टे में आ गया। तो x अनुपात y बराबर क्या हो गया 16/6। 16 में 6 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 8 बार, 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 3 बार। तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा 8/3। बात समझ में आ गई? ये क्या है आपका आंसर है। बात आ गई अच्छे से समझ में? किसी की कोई दिक्कत है क्या? चलो तो करो भाई इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपके अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। बाकी चर्चा करते हैं कल।